नमस्कार प्यारे साथियों, झारखंड के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है नए साल में। और जब तक आग लगती नहीं है तब तक धुआं उठता नहीं है। सरकार चाह रही है कि सांप भी मारा जाए और लाठी भी न टूटे। तो जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना निकल कर के आ रही है। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या है सूचना। तो दिनांक 21/22/2024 को आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य, ठीक है, अभिलेख, ऑडियो, वीडियो आदि अथवा जानकारी है तो निम्नलिखित ईमेल आईडी पर मोबाइल नंबर से संपर्क आप कर सकते हैं या उपलब्ध कराया जा सकता है। स्पेशल ईमेल आईडी आपको दिया गया है और यह व्हाट्सएप नंबर है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के अनुसंधानकर्ता अर्थात सीएडी के बारे में यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, से मिलकर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है और पहचान जो है से गोपनीय रखा जाएगा। आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह से किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे सीएडी ऑफिस में जा कर के आप जो है से ऑफिस में अपना जो आपके पास साक्ष्य प्रूफ है उसे जमा कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए जेएसएससी के सीजीएल के बच्चे जो हैं वो बीपीएससी के बच्चों से सीखना चाहिए कि किस तरह से उन लोगों ने बीपीएससी को झुकने से मजबूर कर दिया है, ठीक है। और वो साक्ष्य लेकर के, ऐसा नहीं कि आप झूठा लेकर के झूठा आरोप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक गंभीर आरोप है और यदि आप ऐसा करते हैं तो झारखंड के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। इसलिए साक्ष्य के साथ जाइए। कोर्ट भी मान्यता तभी देगी जब आपके पास प्रूफ होगा, अन्यथा आपको फिर मार करके भगा दिया जाएगा। तो साक्ष्य है और प्रूफ है तो आप जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए दरवाजा खुला है। एक और मामला आया सीजीएल की तरफ से, ये बहुत अच्छी अपडेट है तो देख लीजिए खुद से। देखिए, सीजीएल परीक्षा सीआईडी में 2 केस दर्ज है और एसआईटी गठित हो गई है। क्या है मामला सो भी समझिए। परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने 2 केस दर्ज कर दिया गया है। बहुत अच्छी पहल निकल करके आ रही है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और पहला केस रांची पुलिस से टेक ओवर करने के बाद दर्ज किया गया, जो रातू थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा केस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में अनुसंधान के लिए डीजीपी सह सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने सीआईडी भी गठित कर ली है, एसआईटी भी गठित कर ली। एसआईटी का अध्यक्ष सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता को बनाया गया, जबकि सदस्य के रूप में सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल और डीएसपी मुख्यालय 01 अमर कुमार पांडे और सीआईडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया। एसआईटी ने केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। ये 3-4 पहल बहुत प्रमुख पहल है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रमुख बिंदु है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया। डीजीपी ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से भी अपील किया, अगर किसी के पास केस में जुड़ा कोई साक्ष्य है तो वह उसकी जानकारी सीआईडी को दे सकते हैं। सीआईडी मामले में निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी में जुड़ा एक केस रातू थाने में 18 दिसंबर 2024 को हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज कराई पर आरोप था कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के साथ कदाचार भी हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार एक अभ्यर्थी ने उन्हें बताया कि जब परीक्षा केंद्र जा रहा था तब एक व्यक्ति ने फोन पर बात करते हुए कागज पर लिखा था, जबकि सब मैच करने के बाद ऐसा संज्ञान आया कि वह हूबहू क्वेश्चन आया हुआ था। ये है मामला यहाँ का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसका निर्णय कब तक आएगा सो देखिए कि सीजीएल परीक्षा 2023 की गड़बड़ी सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। और चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने जस्टिस दीपक रोशन ने कि खंडपीठ ने कहा है कि जब परीक्षा में कथित पेपर लीक का इतना गंभीर मामला है तो पिछले 3 महीने में एफआईआर दर्ज करने और इसकी जांच करवाने के प्रतिवेदियों की निष्पक्षता के लिए कथित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों में हम प्रतिवादी जेएसएससी के निर्देश देते हैं कि 21 से 22 सितंबर 2024 के द्वारा परीक्षा 2023 का परिणाम अगले आदेश तक घोषित न करे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, सदर थाना प्रभारी पार्थिक द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और आरोप की जांच करने की अगली सुनवाई की तारीख तक जांच स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए
और यह मामला जो है 22 जनवरी को सुनवाई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा 22 जनवरी का दिन। और 22 जनवरी के दिन देखिए क्या होता है। एक और आया है कि अब कोर्ट ने भी लोकायुक्त की तरफ से बहुत बड़ा मामला निकल करके आ रही है। क्या है मामला? यहाँ पे लोकायुक्त जेसीसी अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति की कोर्ट ने मांगी जानकारी। लोकायुक्त जो होती है यह भ्रष्टाचार ब्यूरो के बारे में होती है और किसी भी तरह से यह हस्तक्षेप कर सकती है। बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आ रही है, इसलिए जितने भी झारखंड के युवा हैं वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड जेट हो या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो फॉर्म भरी गई है, सभी के लिए आप तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि लोकायुक्त की तरफ से यह मामला निकल करके आ रही है। जैसे ही जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी वैसे ही सभी परीक्षाएं जो है से धड़ाधड़ लेना प्रारंभ कर ली जाएगी और कैलेंडर भी जारी होगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव एवं जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ में गुरुवार को राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से 5 फरवरी तक अपडेट जानकारी मांगी गई। इसके अलावा जेसीसी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के संबंध में भी खंडपीठ में अपडेट जानकारी मांगी है। इसके पूर्व में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही। झारखंड में अभी नई सरकार का गठन हुआ, नेता प्रतिपक्ष के संबंध में भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट बताने के लिए समय की मांग की गई, जिस पर अदालत ने 1 महीने का समय दिया है। क्या है मामला? 5 फरवरी तक अपडेट जानकारी मांगी गई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की, और महाधिवक्ता ने बताया नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और स्टेटस रिपोर्ट बताने को 1 माह का समय लिया है। तो लोकायुक्त तो बहुत बड़ी बात बोली है और बहुत बड़ा चीज़ बोले हैं कि जल्द किया जाए, और यह आपको हल्के में नहीं लेना इन बिंदुओं को, ठीक है। बहुत बड़ी बिंदु है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।